और देखिए हम जहाँ पर खड़े हैं कुष्ठ आश्रम में, तो जहाँ पर आज डिम्पल गुलाटी जी अपनी पत्नी और बेटी के जन्म पर जहाँ पर राशन बांटने के लिए आए हैं, तो जहाँ पर सभी लोग पहुँच चुके हैं, तो हम आपको दिखा रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और गुलाटी परिवार सारा जिन्होंने एक प्रण किया है कि हम लोग आज ये जो दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन भेंट करें, क्यों ना उन परिवारों के साथ बात करके ये कुष्ठ आश्रम के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं और आदरणीय श्री डिम्पल गुलाटी जी और इनके सुरता सुगल गुलाटी जी और बेटिया सुनील गुलाटी जी और आदरणीय भाई श्री काशी राम जी गुलाटी, पिता श्री हमारे डिम्पल गुलाटी जी के पिता श्री, ये ऐसा स्वरूप है मुझे बताने में संकोच भी नहीं है, बताने में खुशी भी है कि इस बिटिया ने अपने समाज के अंदर एक ऐसा नाम पैदा किया था। जब नेपाल के अंदर भूकंप आया था, भूकंप नेपाल के अंदर भूकंप आया था और भारत की ओर से इस देश की बिटिया ने शर्मिला गुलाटी जी ने यहाँ अपने अंतर प्रयास से सबको साथ देकर के 2 ट्रक राशन सामग्री की जो थी वो नेपाल में पहुंचाई थी। हम लोग सब उनकी आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि आज से 2 महीने पहले वो हमारे बीच में से हमको इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर के गई है, क्योंकि ऐसी आत्माएं बहुत कम आती हैं, जो आती भी है वो कम समय के लिए आती है और अपना कर्तव्य जो परम पिता परमात्मा ने उनको सौंपा होता है वो उस कर्तव्य को पूर्ण करके प्रभु चरणों में लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार हमारे श्री डिम्पल गुलाटी जी, इनके पूज्य पिता श्री काशी राम गुलाटी, ये शुरू से ही परिवार जो है नेपाल से आए हैं और नेपाल से आकर के भारत की नगरी में बसे हैं और भारत के अंदर इनकी एक ऐसी आस्था है कि भारत का हर एक नागरिक जो है वो हमारे लिए सम्मानीय है, क्योंकि नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से ज्यादा प्रचलित है और श्री पशुपतिनाथ सेवा समिति के लिए अध्यक्षा भी नहीं है और समाज के अंदर अलग अलग धार्मिक संस्थाओं के साथ रह करके इन्होंने जो समाज के अंदर सेवाएं की है उसी को याद करते हुए हम आज उनको श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए और उनके बेटा श्री सगुण गुलाटी जी और सनीशा गुलाटी की बिटिया जो विदेश में बैठे हैं, बेटा भी विदेश में बैठा है, बेटी भी विदेश में बैठे हैं, लेकिन अपने माता श्री को वो श्रद्धा सुमन वहीं से भेंट कर रही है। आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में कुष्ठ आश्रम लुधियाना के इस प्रांगण में आप सब परिवारों के साथ मिल करके हम लोग उनको श्रद्धा सुमन भेंट करें। भेंट करने के और तरीके भी बहुत से लोग फेसबुक के माध्यम से बड़े बड़े मंच लगा करके लोगों को ऐसा दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय श्री डिम्पल गुलाटी जी, गुलाटी परिवार की ओर से एक ऐसा प्रयास है कि जब इस दुनिया सारी दुनिया में अलविदा कहते जाए तो उनको श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए हम लोग आप ऐसे परिवारों के बीच में बैठ करके श्रद्धा सुमन भेंट करें। एक बार मिल करके उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम लोग जय घोष करेंगे। बोलिए गंगे हरि लाल की, बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की, बोलिए शंकर भगवान की। क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के अंदर
और पशुपतिनाथ सेवा समिति के ये अध्यक्ष रहे हैं शर्मिला गुलाटी जी। पशुपतिनाथ सेवा समिति जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग शहरों में है, अलग अलग स्टेटों में है, और सभी के पंजाब प्रांत के वो अध्यक्ष होने के नाते फिर एक बार बता रहा हूँ कि नेपाल के अंदर जब भूकंप आया था तो 2 ट्रक राशन यहाँ से हमारे आदरणीय डिम्पल गुलाटी जी खड़े हैं और उनके साथ सारा परिवार और ये समाज के अंदर जब भी 1 महीने से लगातार पूरा बाजार के अंदर रोजाना दूध का चाय का लंगर लगाया जा रहा है। ये उनकी श्रद्धा सुमन उनके प्रति भेंट करने के लिए, क्योंकि उनकी योगदान रहा है समाज के अंदर। उस योगदान को तो हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब उनके साथ उनको याद करके एक जो पल, एक जो मिनट, एक जो दिन, एक जो घंटे, एक जो महीने, एक जो साल उनको याद करके हम लोग ऐसा कार्य करें। आदरणीय श्री हरि प्रसाद जी जो कि डीएमसी से वो भी इस परिवार के साथ है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि 2 मिनट के लिए हम लोग उस दिवंगत आत्मा को बैठ जाएंगे हम सभी। और आइए परिवार सारा आगे आ गया और वो श्रद्धा श्री डिम्पल गुलाटी जी, श्री हरि प्रसाद जी, शीना जी, जब हंसे हम लोग ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे क्या करें। आज पूरा समाज रो रहा है कि ऐसी दिवंगत आत्मा कौन है आत्मा, न जाने किस रूप में इस परिवार में आएंगे जरूर, चाहे लड़कियां के रूप में आए, चाहे बेटी के रूप में आए, चाहे किसी रूप में भी वो आएंगे जरूर। लोगों की उन्होंने सहायता की है, या तो वो जानते हैं जिनकी सहायता की है वो जानते हैं। हम लोग नहीं जान पाते बिना भाई कि उन्होंने किन किन की मदद की हो। आशीर्वाद मिला के अंदर रह करके छोटी सी उम्र के अंदर जो उन्होंने नाम कमाया है, या अपने परिवार को, गुलाटी परिवार को एक ऐसा प्यार दिया है। आज दिल रो रहा है अंदर से, लेकिन कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग श्रीमती शर्मिला न्योताने गुलाटी जी, मेरा ख्याल न्योताने जो है वो नेपाल की भाषा के अंदर कोई आता होगा, गोत्र आता होगा या कोई ऐसा कर्म होता होगा, लेकिन मैं फिर भी अपनी ओर से श्याम चोपड़ा जी सेवा एसोसिएशन की ओर से और डीएमसी गुरु के सारे स्टाफ की ओर से जो आज अपने श्रद्धा सुमन भेंट करने वाले श्री हरि प्रसाद जी आए हैं, शीना जी आए हैं, उनके साथ सभी आए हैं। और मैं सारी मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कवरेज कर रहा है उनका भी धन्यवाद करूँगा। मैं पूरा भी आप सबके पर एसोसिएशन प्रधान श्री श्याम चोपड़ा जी से कहूँगा कि 2 मिनट के लिए अपने श्रद्धा सुमन अपनी वाणी के द्वारा तो दिवंगत आत्मा को भेंट करें। उसके बाद फिर हम 2 मिनट का मौन रखेंगे, फिर सारे कार्यक्रम आत्मा को हम लोग श्रद्धा सुमन भेंट करेंगे। 2 मिनट के लिए हरि
शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 140 परिवारों को ये राशन सामग्री जो है आज गुलाटी परिवार की ओर से देने के लिए तो बाजार में भी अगर ये कहर करके हम लोग राशन वितरण करेंगे तो बड़े बड़े बदला जाते हैं, लेकिन इनके मन के जो भाव है क्यों ना आप परिवारों के साथ मिल कर को साधना के लिए हम लोग इकट्ठे बैठे ताकि उनकी आत्मा को शांति भी मिले। क्योंकि जो लोग आप दुआएं कर सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं, उससे बढ़कर मेरा ख्याल दुनिया में कोई और ना करे। आइए शाम को के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पुष्ट आश्रम में सभी भाइयों के साथ, बहनों के साथ, मित्रों के साथ उनकी याद में जो वितरण समूह हो रहा है, क्योंकि जो गुलाटी परिवार है, बाबा जी ने भी आपको सभी उसके बारे में बताया है कि मैं जब से इनके साथ मिला हूँ, इनका हमेशा ही तन से, मन से, धन से हर बच्चे की सेवा करना, हर परिवार की सेवा करना इन्हों का धर्म था। जब राखी वाला दिन होता था तो ये सभी मिलकर बॉर्डर के पास जाते थे, वहीं पर सभी भाइयों के हाथ में राखी बांधना इनका ही नहीं था। क्योंकि ये मैं 20 साल से इसको जानता हूँ, जब से ये बिहार से आए हैं। क्योंकि शर्मिला गुलाटी जी जब भी हमें मिलती थी, कोई ना कोई परिवार को राशन देना, सामान देना, हंस के बात करनी, इनके परिवार का ऐसा ही रहता था। इनके पिताजी भी जब नेपाल से आए थे तो इनका धर्म था कि हमने कुछ ना कुछ करना है। ये तो इनको अचानक 6 महीने पहले ही पता लगा इनको जो कैंसर हुआ है, 34 स्टेज पर बैठे हुए थे। अभी 2 महीने पहले ही 27 अक्टूबर को हमें छोड़कर हंसता हुआ चले गए हैं। क्योंकि उनकी यादें ही हमें काम आती हैं। शरीर तो नाश्वर है, शरीर पंच तत्वों में मिला हुआ है, ये पंच तत्व का शरीर है, लेकिन जो काम हम करके जाते हैं, जन्मदिन इनके बेटी का भी एक दिन ही होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हमने जाकर ना कुछ आश्रम में बताना है, सभी भाई बहनों के साथ जो जन्मदिन मनाना है। जो शरीर है ये तो पंच तत्व का है, तो एक छोटा सा इसके ऊपर भजन आपको सुनाता शरीर के ऊपर। पंजा पे शरीर नाल प्यार न करी, पंजा तत्ता दे शरीर नाल प्यार न करी, प्यार न करी इकरार न करी, प्यार न करी इकरार न करी, पंजा तत्ता दे शरीर नाल प्यार न करी, पंजा तत्ता दे शरीर नाल प्यार न करी। इस मिट्टी दे खिलौने ने टूट जाना, इस मिट्टी दे खिलौने ने टूट जाना, इस मिट्टी दे खिलौने ने टूट जाना, इस मिट्टी का कदे भी एतबार न करी, इस मिट्टी
बचना ते चक्करां तो बचदा जाई पंजा तत्तां दे शरीर नाल प्यार ना करी ओ पंजा तत्तां दे शरीर नाल प्यार ना करी जो है ये शरीर है ये पंजों तत्वों का बना हुआ है लेकिन जो शर्मिला गुलाटी जी अपने जीवन में छोटी सी उम्र में ही जो करके गए हैं जो कभी बोलना नहीं जा सकता जो डिम्पल गुलाटी जी कर रहे हैं समाज के ऊपर इन्होंने जो चौड़े बाजार में दूध का लंगर अभी 4 महीने लगातार चल रहा है जब से मृत्यु हुई उसके बाद लगातार 4 महीने तक अभी मार्च के महीने तक भी इनका लंगर चलता रहेगा। मैं तो डिम्पल गुलाटी से यही प्रार्थना करूंगा जो इन्होंने समाज में अपना नाम कमाया हुआ है और मैं शर्मिला गुलाटी को प्रमुखता से प्रार्थना करता हूँ कि उनको हमेशा ही अपने चरणों में स्थान देना जो पीछे परिवार है उनको दुख सहने की शक्ति देना। हरिओम 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 हरिओम। क्योंकि जीवे की लो वांगू जिंदगी का खेल जीवे की लो वांगू जिंदगी का खेल बुझ जाना दीवा जो मुक जाना तेल ये श्वासा रूपी तेल जो स्पाइक के शरीर के जल रहा है तद तक ही ये शरीर भी चलता रहना है क्योंकि वाह मिट्टी दिया पुता तेरे काम बल्ले कदे मिट्टी के उत्ते कदे मिट्टी के थले किस घुमियार ने घड़िया तेन किस बनाया है केड़ी मिट्टी नाल से तेरा बुत सजाया ये मिट्टी का बुत है मिट्टी के विच ही रल जाना चाहे सुपुर्दे खाक कह लईए इस्लाम धर्म की मर्जी सुपुर्दे खाक करते नहीं वो भी मिट्टी के विच जिहड़े इंसान मरता है जलाया जाता है वो भी राख बन जाती है मिट्टी बन जाती है। और मैं अपने वालों अपने सारे साथियों वालों चौड़ा बाजार एसोसीएशन के वालों और बुद्धा इलेक्ट्रॉनिक के सारे कर्मचारियों वालों उस दिवंगत आत्मा के चरणों में नमन करते हुए श्री डिम्पल गुलाटी जी प्रार्थना करा कि अपना जी भाई मैं जन्मदिन की मनाइए ना अपना ना जाके मनाइए बड़े बड़े होटल रुपया ला लेने तो खा पी के फिर अगर मुँह बनया होगा चाहे 5000 प्लेट होंगी है ना फिर भी कहना कोई जन्मदिन मनाया इन्ना च मनाओ इन्होंने कहना इन्होंने दुआई करनी थोड़े वास्ते सब लिए दुआ करते हैं इधर आ जाओ आता जी इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ आप इधर आ जाए आपने भी भोजन करना ना आ जाइए आइए आइए ताकि शुरू करें हम शर्मिला जी का जन्म हुआ था उसी तारीख को उसी महीने
बिटिया का भी जन्म हुआ। आज वो बाहर फोरम में है, आज उसका भी जन्म हुआ, बिटिया का भी। चम्मच दो खाना और लेना होगा ना बता दो थोड़ा थोड़ा ही सारा एक जगह बैठ जाना कहाँ है और देखिए जहाँ पर इस समय हम कुष्ठ आश्रम में हैं, जब किसी को कोई रोग लग जाता है तो भैया आदमी को तब पता लगता है कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। लेकिन ज्ञान जो होता है ना, गीता ज्ञान, गीता में सब कुछ लिखा है, लेकिन लोग आज गीता को भूल चुके हैं। लेकिन वो सामने देखो गीता के जो लिखा गया है, जो गीता में, क्यों बड़ी चिंता करते हो, फालतू की चिंता क्यों करते हो, किससे डरते हो यार, क्यों डर रहे हो आप लोग, क्यों चिंता कर रहे हो। और उसके बाद कहते हैं कौन तुम्हें मार सकता है, कोई तुम्हें मार नहीं सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो भी कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। और वो तुम भूत का पश्चाताप ना करो, जो बीत गया ना उसको सोचने से फ़ायदा कोई नहीं, जो चला गया, जो मर गया, जो खप गया, उसके बारे में चिंता मत करो। भविष्य की चिंता ना करो, कल को क्या होगा जब भी भूल जाओ। देखो जो मोटिवेट जो लोग हैं ना, यही कहते हैं कि प्रेजेंट के बारे में सोचो, वर्तमान चल रहा है उसके बारे में सोचो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, क्यों रो रहे हो यार, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। और उसके बाद और क्या लिखा है, मैं भी पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं इधर से पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। क्यों करता है मेरा मेरा, हम तो यही बोलते रहते हैं। जब कुष्ठ आश्रम में आए हो यहाँ पर, कृष्ण जी ने यही कहा था गीता में, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, हैं। तो देखिए जहाँ पर ये सब लिखा है ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम इस शरीर के हो। लोग कहते हैं ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये बिल्डिंग मेरी है, ये कार मेरी है, ये कोठी मेरी है, तेरा कुछ भी नहीं है। तो देखिए जहाँ पर ये जो कुष्ठ आश्रम है, जहाँ पर हम आए थे, तो यहाँ पर ये जो लोग हैं जिन्होंने दुखों को देखा है, ज़िंदगी को देखा है, ये आश्रम बना हुआ है। यहाँ पे किसी की अंगुलियाँ भींगी हैं, किसी के पाँव भींगे हैं, तो यहाँ पर लोग इनको भोजन कराने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर एक सज्जन जो है चौड़ा बाजार में गुड़ मंडी में, उनका छोटा सा कारोबार है, मोबाइल शॉप है, मोबाइल का कारोबार है। लेकिन कुछ मास पहले उनकी धर्मपत्नी
शर्मिला गुलाटी की 2 महीने पहले देहांत हो गया था। कैंसर से पीड़ित थे, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन डिम्पल जी ने अपने दोनों बच्चों को कनाडा भेजा हुआ है, जहाँ पर कोई नहीं था। वो थे और उनकी पत्नी थी, लेकिन क्या पता था उन्हें ये ज़िंदगी में ऐसे होगा। तो आज उनकी याद में ये 200 लोगों के करीब राशन बांट रहे हैं। तो आज उन्हें पता चला है कि ये ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तभी तो आज बांट रहे हैं। वो कहते हैं मेरा कुछ भी नहीं है। क्या लेकर आई थी वो, क्या लेकर चली गई। आप भी सोच रहे हैं कि आपका ये घर, ये कोठी, ये बिल्डिंग, अगर आपने ज़िंदगी के बारे में पूछना है तो डिम्पल से आके पूछो, वो बताएगा ज़िंदगी क्या है। वो भी ऐसे ही करता था आप लोगों की तरह, लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि ये ज़िंदगी कुछ नहीं है। सपने इंसान के बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सपने कब ब्रेक हो जाएं, कब टूट जाएं, ये कोई नहीं जानता। तभी तो हम लोग कहते हैं कि ईमानदारी से जियो और दूसरों को भी जीने दो। यही इंसानियत है दोस्तों। हम इस इंसानियत को भूल चुके हैं। हम लोगों को लूटते हैं, लोगों से धोखा करते हैं। किस लिए करते हो वो पूछो डिम्पल जी से, जो आज कहते हैं ले जाओ जो कुछ है। वो कितना राशन रखा हुआ बांटने के लिए। पहले आप ही की तरह इन लोगों ने पैसा कमाया था, डिम्पल ही कमाता था, लेकिन इनकी पत्नी के दिल में दया थी, भावना थी। जब नेपाल में भूकंप आया तो शर्मिला जी ने बहुत मदद की, वहाँ पर 2 ट्रक राशन के इकट्ठे करके भेजे। और आज उनके दिशा निर्देश जो थे, उनकी जो सोच थी, उसी पर ये कहते हैं कि मैंने जो कमाया है, जो कुछ मेरे पास है, अगर किसी के काम आ सके तो मैं उसे लोगों का सहयोग करूं। और देखिए सभी को इस समय भोजन करवा रहे हैं, अच्छा खाना बनवाया है। देखिए सब जो है, तो उसके पास उनके मित्र जो हरिप्रसाद जी कैटरिंग वाले, वो भी उनका सहयोग दे रहे हैं। और गुप्ता जी भी जो हैं, चौड़ा बाजार के प्रधान जी हैं, उनके जो मित्र 2 हैं, राजू डेयरी वाले हैं, और हमारे नौन सर जी हैं, जो बहुत सारे लोग यहाँ, इनके दोस्त भी आए हैं 5-10। लेकिन यही कहते हैं आज डिम्पल जी, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। ना तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। पता नहीं हमारे इतना ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ, जो हम लोग भूल चुके हैं उसे, हमें कुछ याद नहीं है। पता नहीं हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं किस तरफ भटक चुके हैं। कोई ना गुरु समझाता है, ना उन्हें कोई शिक्षक समझाता है, ना कोई उन्हें नेता समझाता है, ना कोई उन्हें पंडित समझाता है, ना ही उन्हें कोई ऐसा ज्ञान देता है। लेकिन आपको सोचना होगा, आपको विचार करना होगा कि ज़िंदगी क्या है। वो देखिए सामने आज ही बेटी का जन्मदिन है, और उनकी पत्नी का भी जन्मदिन आज ही के दिन होता था। दोनों माँ बेटी जन्मदिन मनाती थी, बड़ी खुशी से जन्मदिन होता था घर में, बड़ी खुशी होती थी। लेकिन वो खुशियाँ तब दुखों में तब्दील हो गई, बदल गई, जब डिम्पल जी की धर्मपत्नी 2 महीने पहले यहाँ से चली गई। तो लेकिन आज उनकी जन्म जयंती पर शर्मिला जी की, वो आज यहाँ लोगों को लंगर बांट रहे हैं। और उनकी जो बेटी है, वो चाहे इस इंडिया में नहीं है, लेकिन आज कनाडा में है, लेकिन उनके डैडी यहाँ पर आज लोगों में राशन बांट रहे हैं कि तेरा भी जन्मदिन है, तेरी माँ का भी जन्मदिन है। एक इस दुनिया में है, एक इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आप लोग उनकी तरफ देखें, सोचें, और आप भी अच्छा कुछ करें। यही हमारी तरफ से मैसेज है। जहाँ हम जाते हैं वहीं आपको कुछ ना कुछ दिखाते हैं जो
पीछे कर लो थोड़ा पीछे रख लो थोड़ा और पीछे कर लो कितने खुश होते बच्चे सारे जानते हैं चल कोई बात नहीं उधर आ जा पार्टी गरम है लो लो सब्जियां लेकर आओ ना